आप देख रहे हैं TNB। रूसी बमबारी, मिसाइल और रॉकेट हमलों से यूक्रेन में मानवीय संकट अब और गहराता जा रहा है। कीव के पास क्वितनेव कस्बे में फ्रोजन खाद्य पदार्थों के गोदाम पर शनिवार को भी 5 रॉकेट दागे गए। नतीजतन आसपास के इलाकों के लिए खाद्य सप्लाई का एक महत्वपूर्ण डिपो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकलने देने के लिए मानव गलियारे बनाने के ऐलान के बावजूद रूसी फौज की आवासीय इलाकों पर भीषण बमबारी ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। राजधानी कीव और उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से के साथ ही मैरियुपोल और सुमी में शनिवार को तय किए गए बचाव गलियारों पर रूसी बमबारी और रॉकेट हमले तेज हो गए। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेसाचुक ने कहा कि बमबारी के कारण नागरिकों को बचाकर निकलना और मुश्किल होता जा रहा है। इरिना ने कहा, लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए आपसी सहमति से मानव गलियारे खोले गए थे, लेकिन बीते 2 दिनों से रूसी हमला तेज हो गया है। हालांकि जेलेंस्की के एक सलाहकार ने बताया कि नागरिकों को लेने के लिए 79 बस और 2 ट्रक सुमी रवाना हुए हैं। इसी तरह जैपोरिजिया से मैरियुपोल के लिए भी बसें व ट्रक भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूसी घेराबंदी के कारण बुरी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मैरियुपोल में गोलीबारी के कारण बाहर निकल पाने में नाकाम लोगों के बीच अब जरूरी चीजों के लिए मारपीट शुरू हो गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के वेसल क्यू में एक सैन्य एयरबेस को 8 मिसाइलें दाग कर नष्ट कर दिया है। वहीं क्यू में एक तेल डिपो व एक हथियार डिपो भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा कि रूसी हमले में 89 बच्चों की मौत हुई है। वहीं यूक्रेन का भी दावा है कि अब तक 12,000 रूसी सैनिक मारे हैं, जबकि 362 टैंक तबाह किए, 62 MLR, 58 विमान, 585 वाहन भी तबाह किए गए हैं। दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक यूक्रेन ने हमले के चलते खाद्य के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल जैसे प्रमुख उत्पादों का निर्यात पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। देश के कृषि मंत्रालय ने कहा, मिनरल उर्वरकों के निर्यात के लिए कोटा शून्य कर दिया है। यह प्रतिबंध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और अन्य जटिल उर्वरकों पर लागू होगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोप व अफ्रीका में खाद्य आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, युद्ध ने यूरोप को पहले ही अस्थिर कर दिया है। यह 12 से 18 माह में और भी खराब हो सकता है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि यदि शरणार्थियों का बोझ बढ़ा तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में युद्ध से खाद्य कीमतों में 20% वृद्धि की आशंका जताई है। इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य और उसकी कीमतों में 8 से 22% की वृद्धि हो सकती है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को आर्थिक व राजनीतिक मोर्चे पर घेरने के लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूस का सर्वाधिक तरजीह वाले राष्ट्र का दर्जा खत्म करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने सीफूड, शराब और हीरो का कारोबार भी रोकने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका ने यूरोप में सैनिकों की तैनाती शुक्रवार को बढ़ा दी। 130 और जवानों को नाटो सहयोगी की मदद के लिए भेजा गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को कहा कि मैरियुपोल, खार्किव, सुमी और चेर्निहिव में नागरिक इलाकों में गोलीबारी की गई है और हालात चिंताजनक है। भारत ने साथ ही साथ कहा, जैविक और विषाक्त हथियारों के मसले पर संबंधित पक्षों को आपस में बात करके समाधान करना चाहिए। यूक्रेन के हालात पर हमने बार बार चिंता जताई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा, यूक्रेनी शहरों में आवासीय परिसरों पर बमबारी के कारण मृतकों और घायलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद जताई गई कि संघर्ष की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए खत्म हो जाएगी। वहीं जैविक, रासायनिक और विषाक्त हथियारों के मसले पर त्रिमूर्ति ने कहा कि सभी विवादों को जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन की सहमतियों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। इसके तहत सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।